अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा इमदाद और मेरे साथ मौजूद हैं तौफीक भट्ट साहब। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे जो गुनाह हैं उनको बख्श दे, जहन्नुम की जो आग है उससे निजात दे। आपने हमें हमेशा जो है वो स्टूडियो में ही देखा होगा। रमज़ान करीम की जो हम अपनी ट्रांसमिशन का सिलसिला लेकर चल रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम स्टूडियो में नहीं है, बल्कि हम जो है वो किसी बाकायदा एक जगह पर खड़े हैं। तो भट्ट साहब, अपने नाजरीन का तजस्सुस खत्म करते हैं, बताएं जरा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आज हम कोल लखपत जेल में खड़े और आज हमने सोचा कि हम अपने जो मुख्तलिफ जराइम में जिन कैदियों को सज़ा हुई है हम उनसे मिलें और उनसे पूछें कि उनका रमज़ानुल मुबारक जो है वो कैसा गुजर रहा है। अपनों से दूर है और अपनों से दूरी, एक तो वो सज़ा होती है जो वो काट रहे होते हैं और एक अपनों से दूरी की अलग से एक सज़ा होती है और ये कोई छोटी सज़ा नहीं होती। तो हमने सोचा कि अपने इन कैदियों से पूछें उनका रोज़ा कैसा गुजर रहा है, उन्हें सहरी और अफ्तारी जो है वो कैसी मिलती है। नाजरीन, इस वक्त हम खड़े हुए हैं एजाज असगर साहब के साथ, जो कि सीनियर सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस जेल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कैदियों को। तो सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया आपके वक्त। जी वालेकुम सलाम। हमने प्रिजनर्स के साथ उसी तरह का रवैया जैसे उनकी फैमिलीज़ का होता है, स्पेशली रमज़ान के अंदर वही है, उसी तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और बल्कि आप लोगों को दिखाते हैं, आप खुद देखिएगा। जी बिल्कुल। शायद सिविल सोसाइटी के अंदर एक लार्ज जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है शायद उसको ये फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं होती सही जो हम प्रिजनर्स को इनसाइड जेल दे रहे हैं। उसके साथ बेसिक जो बाकी ज़रूरियात हैं, हॉस्पिटल है। सर, सुना है इधर हॉस्पिटल है, जिम है, पार्क्स ये है, बिल्कुल आपने ठीक फैक्ट्री बनी हुई है खातीन के लिए बाकायदा। बिल्कुल आपने ठीक सुना है। यहाँ पे हमारे पास एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और मैं हॉस्पिटल का जब जिक्र आएगा तो फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल अलीम खान साहब का, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं। सर, उन्होंने भी इधर जेल काटी हुई है। फॉर्चुनेटली थोड़ा सा इस जेल में मेहमान रहे थे जी। तो उसके बाद फिर जब कभी खान साहब से बात होती है तो वो ख़ुद भी ये एडमिट करते हैं कि शायद मैं लोगों की बेहतरी के लिए जेल में आया था। तो वो 3 महीने का टाइम बड़ा छोटा सा टाइम स्पैन है, लेकिन तब से लेके आज तक उन्होंने बेशुमार फैसिलिटीज़ जो है वो प्रिजनर्स के लिए मुहैया की हैं। नाज़रीन, अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन की जानिब से ये जो हॉस्पिटल है ये बनाया गया है भट्ट साहब। तो अब हम जो है वो वार्ड में दाखिल होते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि किस किस्म की सहूलियात जो है वो जब कैदियों को दी जा रही है। बना था तो तब मैं साथ था अब्दुल अलीम खान साहब के और गवर्नर साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। तब गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब थे। तो हम लोग यहाँ पे आए और हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी कि एक और वेलफेयर का काम जो है वो अब्दुल अलीम खान साहब ने किया। तो बड़ा अच्छा लगा। अडियाला जेल में बनाया गया था हॉस्पिटल ही यहाँ? नहीं, पहले यहाँ पे बना था। अच्छा सर, मैं ये देखकर हैरान हो गई हूँ कि यहाँ पर एक बुक रैक बना हुआ है। माशाल्लाह से बड़ी किताबें जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये पेशेंट्स के लिए है कि सेहतयाब होकर उनको आप पढ़ाते भी हैं? हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी अवेलेबल थी जेल के अंदर, तो वहाँ पे प्रिजनर्स को जाके बुक्स इशू करवाना पड़ती थी। अभी ये फिर इनिशिएटिव रिसेंटली होम सेक्रेटरी साहब और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं हसन रज़ा साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि प्रिजनर्स जो हैं उनको सेंट्रल लाइब्रेरी में जाना पड़ता है अपनी बैरक्स की जगह छोड़ के, तो क्यों ना उनको जगह जो कन्फाइनमेंट की जगह है वहाँ पे हम बुक्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर लें। आपको क्या तकलीफ है या क्या बीमारी और आप कब से यहाँ पे हैं और आप क्या कहेंगे जो यहाँ पे सहूलत आपको मुयस्सर है इलाज की? सर, मेरी ये टांग का मसला है, इसमें प्लेटें हैं। जब मैं बाहर से आया हूँ ना तो काफ़ी दर्द थी और रेशा भी था, लेकिन 3-4 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी हैं। अब मुझे बहुत सुकून है।
दर्द भी ख़त्म हो गया, रेशा भी ख़त्म हो गया है। तो इधर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, 2-3 बार दिन को आकर चेक करते हैं, 2-3 बार रात को चेक करते हैं। तो वैसे कैदियों की भी ड्यूटी लगाई है कि इनके वाशरूम करवाना है, इनकी हिफाजत करनी है, रोटी लेकर देनी है, खाना भी सही मिलता है। व्हाट्सअप हम जो है वो इंडस्ट्रियल और वोकेशनल सेंटर में दाखिल हो गए। यहाँ पर जो है वो कैदी हजरात को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है, मुख्तलिफ किस्म के हुनर सिखाए जाते हैं। उसके अलावा जो है वो खातीन के लिए फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की गई है, जहाँ पर वो काम करती हैं और उनको उजरत भी मिलती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो अंदर जाके हम विजिट भी करते हैं। फायजा, जेलों की हमारी बड़ी खूबसूरत रवायत है कि जितना अरसा कैदी यहाँ पे रहते हैं उनको इस तरह के हुनर दिए जाते हैं कि जब वो यहाँ से वापस जाते हैं तो वो हुनर उनके काम आते हैं और वही काम जो है वो करते हैं और फिर उससे उनका रोजगार वाबस्ता हो जाता है। बट साहब ये आप देख रहे हैं काफ़ी वसी सा एक सिलसिला है, मशीन्स है कारपेट बनाने वाली। तो ये कारपेट शेड जो है वो कैदियों के लिए बनाया गया, जहाँ पर वो कारपेट जो है वो बुन रहे हैं, बना रहे हैं। अच्छा फायजा, बाकी तो हमने देखे मुख्तलिफ शोबेज के, और अब भी सुबह साहब ने हमें बताया कि फर्नीचर का भी एक बहुत बड़ा इन्होंने कारखाना शुरू किया है। लेकिन ये जो कारपेट बनाने का हुनर है ना, ये हमारी जेलों में बहुत पुराना है। यानी कई बरस पहले जब हम इत्तेफाक होता था जेलों के विजिट के लिए, तो हम देखते थे कि कारपेट अब बड़े ही खूबसूरत कारपेट। अच्छा, यहाँ पर एक कैदी है जो कि कालीन बुनने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर एज वर्कर भी काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका और कब से हैं यहाँ? मेरा नाम इरफान यूनुस है और मैं 13 साल से यहाँ हूँ। किस जुर्म में आप यहाँ पर आए? 302 में। 302 में। अच्छा, ये कारपेट का काम है, मैं देख रही हूँ बड़ी नफासत से एक एक धागे को जो है वो मिलाकर आप इस कारपेट को बुन रहे हैं। तो ये हुनर आपको किसने सिखाया, कैसे आपको ये इंस्पायर किया? हमारे जो अफसरान हैं यहाँ पे और जो हमसे जो पहले कैदी होते हैं वो हमें इसकी ट्रेनिंग देते हैं और उसकी ट्रेनिंग के साथ हम आस्ता आस्ता इसकी ट्रेनिंग आती जाती है, हम चल करते रहते हैं। अच्छा, ये आपने जो है वो एक प्रिंट भी पकड़ा हुआ है, नक्श उसके ऊपर बाकायदा से बना हुआ है। ये भी स्केचिंग जो है ये आप खुद करते हैं? हमें इसकी सिखाई जाती है कि ये चीज़ इस पर प्रिंट करनी है, उस पर हम इसी नक्शे पर चलते हैं, ये चीज़ बनाते हैं हम उसके ऊपर। ये कालीन की कितनी लेंथ है और ये कितनी देर में तैयार हो जाता है? ये तकरीबन 8 से 9 माह में तैयार होगा। 9 इसकी चौड़ाई है, 9 फुट की, और 13 फुट की लंबाई है इसकी। आपको इसका जो आप काम करते हैं, आपको इसका मुआवजा मिलता है? अब हम फर्नीचर वाले एरिया में दाखिल हो गए हैं। ये भी पूरी एक फैक्ट्री का सा एक समा है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम साजद। अच्छा साजद साहब, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 साल। 40 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाहौर का। लाहौर का। तो किस जुर्म में आप यहाँ पे आए हैं और कब से हैं? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। किस जुर्म में आए? मर्डर मर्डर हुआ था। तो ये बताएं कि ये तो एक नया काम है और ये काम आपने यहाँ पे सीखा? मैं बाहर करता था ये काम। अच्छा, बाहर करते थे आप ये काम? सर जेल में तो हैं हम। सही। काम करते हैं ना, वक्त गुजर जाता है। तो इस काम के आपको पैसे भी मिलते हैं, मुआवजा भी मिलता है? हाँ जी, मिलता है। मिलता है। कितना मुआवजा मिलता है? 1000 रुपया मिलता है। 1000 रुपया मिलता है पर डे? हाँ जी। एक दिन का मिलता है। तो वो पैसे आप क्या करते हैं, घर भेज देते हैं या क्या होता है? पर्ची में मिलते हैं। सही। बैंक बैलेंस में मिलते हैं। ठीक है। इधर फिर हम सामान लिखा लेते हैं जो जरूरत का होता है। सही। वो वक्त इस तरह अपना पास हो रहा है। इसके साथ जो है वो आपकी सजा में भी कमी होती है मुआवजे के साथ, तो ये भी तो एक आपको फायदा है। अल्लाह करे हाँ जी कमी हुई है सर। नहीं होती है, मेरा ख्याल तो है होती। आपका क्या ख्याल है? नहीं होती? अल्लाह करे होती हो। चले अल्लाह आपके लिए जो है आसानियाँ पैदा करे। हम आपके लिए दुआ करें। रोजे रख रहे हैं? रोजा रखता हूँ। कैसे गुजर रहे हैं रोजे? रोजे बस अल्लाह का नाम लेके गुजार लेते हैं। अल्लाह का ही नाम है, अब लो आखिर अल्लाह का नाम लेते रहें और आसानियाँ पैदा होती रहेंगी आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात। कमाल है फायजा, हम अंदर कैदियों के इंटरव्यू कर रहे हैं, हम उन्हें मेहनत करते हुए देख रहे हैं, खुद भी मेहनत करते हैं, और आप यहाँ बड़े मजे से और आराम से बैठी हुई। मजे से तो नहीं बट साहब, हम भी आपके साथ जो है वो काम में शरीक है। मैं असल में देख रही हूँ कि ये सोफे बड़े आरामदेह बने हुए हैं। वो लग भी रहा है। मुझे हैरत हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी असल कारपेंटर ने बनाए हैं। तो ये भी हमारे कैदी भाइयों ने बनाए। हाँ, ये बहुत जबरदस्त बात है और बहुत ही खूबसूरत। आप भी बैठ जाइए। हाँ, मैं भी बैठ जाता हूँ आपके साथ।
नाज़रीन, इस वक्त मैं डाइनिंग हॉल में मौजूद हूँ। हम बाकायदा तौर पर ख़ातीन का जो एरिया है उसमें आ चुके हैं जेल के, और ये वो जगह है जहाँ पर अगर कोई भी इवेंट होता है, कोई भी किसी भी दिन या त्यौहार की मुनासबत से, तो ख़ातीन को जमा किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात भी होती हैं। अब रमज़ानुल मुबारक है और आगे जो है वो ईद उल फितर होगी। ये वो ख़ातीन है जो अपने घरों से दूर है, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 17 साल, इतने सालों दूर रहकर वो यहाँ पर ईद मनाते हैं। आपने देखा कि इंतज़ामात तो किए गए हैं, चूड़ियाँ, जोड़े, सब कुछ है, लेकिन क्या ये उनके अपनों की कमी को पूरा कर देता है? मेरा तो नहीं ख्याल। फिर अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी ख़ातीन हैं कि जिनके बकौल उनको जो जिस केस में यहाँ पर लाया गया है, सज़ा दी गई है, वो बेगुनाह हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। मैं मीडिया की वसातत से ये अपील करूँगी कि ऐसे केसेस, स्पेशली ख़ातीन के, यहाँ पर एक औरत है कि जो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी नवासी भी यहाँ पर छोटी सी उम्र की 7-8 साल की उनके साथ यहाँ पर है। मंशियात के केस में वो जो आंटी हैं और उनकी जो बेटी हैं, उन दोनों को इस जेल में रखा गया है, और उस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है जो उनके साथ रह रही है, उसका क्या मुस्तकबिल होगा? तो ऐसी ख़वातीन के केसेस जो कि बेगुनाह हैं, बकौल उनके, बेहतर अल्लाह जानता है, हमारी अदालतों से ये दरख्वास्त है, हमारे अपने जुडिशरी सिस्टम से ये दरख्वास्त है कि उनकी केसेस को जल्द से जल्द निपटाएं, ताकि जो आने वाली नस्ल है उनका मुस्तकबिल बर्बाद ना हो। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये फीमेल हॉस्पिटल है 5 बेड्स का, जो कि बनाया गया, और यहाँ पर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर सहूलियात दी जा रही हैं। एक पेशेंट मेरे पीछे भी लेटी हुई हैं, गालिबन वो बीमार हैं, तो वो इस जगह पर एडमिट हैं। तो डॉक्टर साहिबा से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है और कब से आप यहाँ? मेरा नाम शीरी है और मैं तकरीबन 8 साल से यहाँ पर ड्यूटी कर रही हूँ। 8 साल से आप जनरल फिजिशियन हैं? नहीं, मैं पैरामेडिक्स। अच्छा, पैरामेडिकल स्टाफ है। तो डॉक्टर्स जो है वो कब कब अवेलेबल होते हैं? मेरा ख्याल है पेशेंट तो एक यहाँ पर लेटी हुई है, डॉक्टर को होना नहीं चाहिए? ठीक है, डॉक्टर्स हमारी मॉर्निंग इवनिंग में होती हैं। आज फ़िलहाल अभी वो ऑफ़ करके गई हैं 2 बजे। अच्छा, डॉक्टर्स का 2 बजे ऑफ हो जाता है, उसके बाद कौन देखता है? वैसे तो 2 डॉक्टर्स होती हैं, एक डॉक्टर हमारी आज छुट्टी पर है और एक जो है वो ऑफ़ करके चली गई है। अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो जाए तो फिर? सूरत हाल हो जाए तो मैडम हम उन्हें बुलवा लेते हैं। ऑन कॉल हमारा जो स्टाफ है ना, टाइम मौजूद होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर कोई ऐसी आपके पास खातून आ जाती हैं जो कि प्रेग्नेंट है, हामिला हैं, लेकिन उनका केस है, उनको सज़ा जो है वो ज़्यादा अरसे की सुनाई गई, तो फिर उनके ट्रीटमेंट और उनके सारे प्रोसीजर को कैसे लेके चलते हैं? हामिला ख़वातीन जितनी भी हमारे पास आती हैं, सबसे पहले तो आते साथ ही हमारी जो भी ऑन ड्यूटी स्टाफ में डॉक्टर्स होती हैं, वो उनको पहले एवेल्यूएट करती हैं, उनके स्कैन वगैरह किए जाते हैं। जब उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो उनकी एक डाइट है जो जेल वालों की तरफ से दी जाती है, वो स्टार्ट कर दी जाती है। इसके अलावा जो है वो फर्दर उनको फॉलिक एसिड वगैरह या जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं वो उन्हें सारे प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी ड्यू डेट के मुताबिक। और जब उनकी डेट नज़दीक होती है डिलीवरी की, तो उन्हें फिर बाहर सेक्टर्स पर जाकर डिलीवर करवा दिया जाता है। अच्छा नाजरीन, जो खातीन का जेल है उसका जो अहाता है, मैं बिल्कुल उसके कॉर्नर पर खड़ी हूँ। अभी हम डाइनिंग हॉल से निकले हैं जहाँ पर कुछ खातीन में जो है वो ईद की चूड़ियाँ, जोड़े और मेहंदी जो है वो तकसीम की जा रही थी। उस हवाले से भी हमने जो है वो जाना। अब मेरे साथ जो है वो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का अमला मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और ये जो आर्किटेक्चर है इस जेल का उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी तारीफ? सैयदा अंबर नकवी, लेडी सुपरिटेंडेंट। आप कब से हैं यहाँ? 7 मंथ्स हो गए मेरी इधर पोस्टिंग को। अच्छा अंबर साहिबा, हम डाइनिंग हॉल से निकले और फिर ये साइकोलॉजिस्ट ऑफिस है, उसके अलावा ये मेरे इर्द गिर्द मैं देख रही हूँ कि ये बैरक बने हुए हैं खातीन के जो कैदी हैं यहाँ पर। तो इनके हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है एक सेल के अंदर, कितने जो है वो बेड्स लगे हुए हैं। और मैंने तो ये सुन रखा है कि 1053 की यहाँ पर कैपेसिटी है ओवरऑल पूरी जेल में, और 4000 से ज़्यादा जो है वो कैदी है। तो ये ओवर पॉपुलेटेड सीन है। तो खातीन की जो जेल है इसमें क्या सूरत है? ख़वातीन के भी सेम हालात हैं कि यानी कि अगर एज़ पर बेड्स हम देखें तो 166 की कैपेसिटी है, लेकिन इस वक्त हमारे पास 241 प्रिजनर्स हैं और 13 बच्चे हैं साथ। तो ये हाईली पॉपुलेटेड यानी कि पूरी प्रिजन की तरह ही है जेल। अच्छा, मैं जो रिसेंट आदादो शुमार थे मुझे तो ये था कि कोई 226 के करीब खातीन है, आप ज़्यादा बता रही हैं नंबर? जी 200 हमारे इस वक्त आज की तारीख में 241 ख़वातीन है। 241 खातीन है। कैपेसिटी कितनी है ये एक बैरक के अंदर? वैसे तो ये बड़ी छोटी सी सलाखें लगी, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा। जो हमारी है स्ट्रेंथ है वो कैपेसिटी है वो है 166 प्रिजनर्स। तो लेकिन ये कि हमारे पास अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ज़्यादा है, 201 तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है। तो इस वक्त हमारे पास 240 बंद है। वैसे हमारे पास 56 की कैपेसिटी है एक बैरक में, लेकिन एक बैरक में हमारे पास 86 है प्रिजनर और एक में हमारे पास 84 प्रिजनर्स है।
वो इधर होते वक्त देखा था मैंने कि एक चिट्ठा बना था उसमें 2 ख़वातीन थी। वो हमारे पास यूसीसीपी है जिनको सजाए मौत हो चुकी है। जी जी जी, अनडिक्लेयर्ड वो है, अनकन्फर्म्ड प्रिजनर्स है सजाए मौत की। यानी अभी उनकी जो है जी जी, उनकी अपील है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है उनकी अपील। हाँ जी, इधर टैप्टा क्लासेस है, ये हमारे 2 कोर्सेज हो रहे हैं। मौत वाली ख़वातीन है उनको भी इसी तरह खुली इजाज़त है कि वो प्रेयर्स भी कर सके और बाकी नहीं, उनको एज पर रूल जो पीपीआर है उसके मुताबिक उन्हें सुबह शाम हम खोलते हैं ताकि वो अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी कर सके, वॉकशॉप कर सके, खाना वगैरह अगर उन्होंने पकाना है तो कर सके, लेकिन वो 24 आवर्स नहीं होती, लेकिन अपने वो ब्लॉक में 24 आवर्स खुली हैं। सबसे बड़ा एक है कि ख़वातीन का आपस में ना लड़ाई झगड़ा एक मामूल है, और फिर जो ऐसे जो जराइम का मरकज़ जी 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 के अंदर ये टेंडेंसी कुछ ज़्यादा हो जी तो आप इधर कुछ झगड़े शगड़े नहीं ऐसे यानी कि हमारा अब जो जेलों का माहौल है, आप भी तशरीफ़ लाई हैं, तो अब ये वो है हॉस्टल टाइप है, और उतनी ही लड़ाई होती है जैसे हम हॉस्टलाइट थे तो जितनी हो गई, तो ऐसा सच है, कोई वायलेंट नहीं है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। नाज़रीन आइए अब आपको लिए चलते हैं जेल के इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट में। चौंक गए? रेस्टोरेंट नहीं है, ये जेल का किचन है, और आपको जैसे कि पता है रोज़ा है मेरा भी, और इफ्तार का वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसी तरह से भूख भी लग रही है और टेम्पटेशन भी हो रही है, और इतनी प्यारी बिल्डिंग देखे तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अंदर जाऊं और किचन के बाकी इंतजाम भी देखूं और आपको भी दिखाऊं। आइए चलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर लाइव समोसे बनाए जा रहे हैं। पीछे बहुत ज़्यादा तादाद में आप देख रहे हैं कि ये बनकर तैयार भी हो चुके हैं, सिर्फ इनको फ्राई करना बाकी रह गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो समोसे बना रहे हैं ये कोई बाकायदा हलवाई नहीं है या ये कोई प्रोफेशनल नहीं है इस काम के, बल्कि ये वही कैदी हैं जो इस जेल में रहते हैं। तो इनसे बात भी करते हैं कि इन्होंने कब से बनाने शुरू किए हैं, ये सीखा कैसे, और मैं देख रही हूँ बड़ी नफासत और सफाई से बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आपका नाम क्या है, कब से हैं यहाँ? दिलशाद इस्लाम नाम है मेरा, और तकरीबन 9 साल हो। 9 साल आपको यहाँ पे? जी। किस जुर्म में आए थे आप यहाँ? मैं 302। 302 में? तो अभी तक कोई आपका मामला सोल्व नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं। जुर्म आपने किया था, इतराफ़ कर लिया? जी जी कर लिया। किसका कत्ल किया? आदमी था बस, दुश्मनी थी थोड़ी। दुश्मनी थी? तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5। कौन उनको देख रहा है? बीवी है, बेटा है। वही 9 साल से आप यहाँ आए, उनकी याद नहीं आती? आते हैं, मिलते हैं, वो मुलाकात करते हैं। अच्छा, ये आप समोसे बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये आप हर रमज़ान में इसी तरह 9 साल से आप यहाँ पे बनाते हैं, और ख़ास तौर पे समोसे बना रहे हैं, और काम भी आपको आते हैं? नहीं, सिर्फ समोसे ही करते हैं हम हर साल, तो यहीं से सीखा है और यहीं बता रहे हैं। तो आइए नाज़रीन अब वहाँ चलते हैं जहाँ पर ये जो समोसे बनाए जा रहे हैं उनको फ्राई किया जा रहा है। नाज़रीन अब आप वो किचन का हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पर समोसों को तला जा रहा है। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है और हीट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े जो कड़ाहे हैं उनमें समोसों को तला जा रहा है, और बहुत ज़्यादा तादाद में समोसे जो है वो तले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है इस जेल में कैदियों की कैपेसिटी भी जो है वो भी ओवर पॉपुलेटेड है, तो समोसे भी जो है वो ज़्यादा तादाद में ही बनाए जाएंगे। जी, अब फ़ाइज़ा आखिर में हमने सारी जेल का विज़िट किया और बहुत से शोबे जेल के देखे। आखिर में अब हम सबसे जो अहम, मैं ख़तरनाक भी कह सकता हूँ और अहम भी कह सकता हूँ, सबसे अहम जो जेल का शोबा है, डेथ सेल जिसको हम कहते हैं, जिसमें सज़ाए मौत। जेल के लफ्ज़ से जो वहशत और दहशत महसूस होती है ना, वो शायद इसी वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और कब से हैं यहाँ? मोहम्मद अदनान। मैं 2022 से इधर हूँ। 2022 से हैं, तो सज़ाए मौत है आपकी। क्या जुर्म किया था? जुर्म कत्ल है। कत्ल है, पहले मेरी ज़मानत हो गई थी 2012 में, 12 का वकूआ है। फिर बाहर से जज ने सजा किया 2022 में। बेगुनाह था इसलिए ज़मानत। बेगुनाह थे? हाँ जी, ज़मानत हो गई थी इसलिए ज़मानत हुई थी। अभी वो जो मुखालिफ पार्टी है उनका जोर चल गया तो सजाए मौत हो गई। जोर कैसे चल गया? जब एक दफ़ा आप बरी हो गए, ज़मानत हो गई, तो दोबारा कैसे केस बन गए? ज़मानत हुई थी, बरी नहीं हुए थे। बरी अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात अभी बरी करेगी हमको। अभी इस वक्त आप यहाँ पर 2 और भी आपके साथ कैदी हैं, आप तीनों इकट्ठे ही रहते हैं? क्या क्या यहाँ पर खाने पीने का? पीछे मुझे किचन भी नजर आ रहा है, कुछ चीजें सामान भी पड़ी हुई हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, खाने पीने का इधर हमको मिलता है, स्केल मिलती है, रोटी मिलती है, मुर्गी मिलती है, बिरयानी मिलती है, चने मिलती हैं,
दाल चने की आ जाती है, अपना सब्जी मिलती है खाने को। जेल वाले रमज़ान में मेन्यू मुख्तलिफ होता है आम दिनों से या एक ही तरह का मेन्यू होता है? मुख्तलिफ देते हैं। मुख्तलिफ देते हैं। रमज़ान का महीना है, फिर आगे ईद भी आ जाएगी और ईद की खुशी तो बच्चों के साथ ही होती है, तो उन्हें याद करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? महसूस अभी ये तो होता ही है, अभी सज़ा में पड़े हैं, गम तो होता है, हर आदमी को होता है गम, ये ऐसी बात नहीं है कि गम ना हो। 4 साल फिर हो गए सज़ाए मौत में और 2 साल बेटे मेरी हवालात है जी। टोटल मुझे 6 साल हो गए। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कराची का रहने वाला हूँ। कराची के रहने? जी। शुरू में आपको सजाए मौत हुई 302 में। 302 जी। तो कराची में ये वाकया हुआ नहीं, या इधर? इधर आया हुआ था मैं, तो उधर ना अचानक लड़ाई हुई, उधर कत्ल हो गया। तो आपकी फैमिली कराची में ही है? जी उधर ही। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे जी। सो वालिदैन हयात हैं आपकी? वालदा मेरे 4 महीने हो गए थे ना, कत्ल फौत हो गए। फोटो। तो कराची से आपको आपके जो बच्चे हैं या घर वाले यहाँ मिलने के लिए आते हैं? बिल्कुल भी नहीं आते। नहीं आते? अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी वालदा की जब डेथ हुई तो आपको यहाँ से जाने की इजाज़त मिली कि आप जनाजे में शिरकत कर सकें? कोई ऐसा मामला हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बट साहब, हमने यहाँ पर मुख्तलिफ कैदियों से बात की जो एक मुश्किल की मुशक्क़त की ज़िंदगी जो है वो काट रहे हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें, जो बेगुनाह हैं और जो सज़ा के हकदार हैं। यकीनन कानून और ये सारा निज़ाम इसीलिए बनाया जाता है कि जो सज़ा का मुस्तहिक है उसको सज़ा दी जाए और माशरे में जो है वो इबरत का एक मयार सेट हो। पैसा यहाँ पे आके हम दुख और खुशी के मिले जुले कैफियत में हैं इस वक्त। दुख इस बात का है कि ये लोग अपनों से दूर एक अज़ियत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और थोड़ी सी खुशी या इत्मीनान आप कह लें इस बात का है कि यहाँ पे इन्हें जेल में जैसा कि जितने भी कैदी हमसे मिले उन्हें बेहतरीन सहूलियात, किसी ने भी शिकायत नहीं की। हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि जो फैसिलिटेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं और जो फिलंथ्रोपी का और जो फंड्स का एक बाकायदा सिस्टम यहाँ पर शामिल किया गया है उसको हम सराहते भी हैं, और आइंदा के लिए भी हम यही अपने प्लेटफॉर्म की वसातत से कहेंगे कि इसको जारी हो सारी रखें। हुकूमतें आती रहेंगी लेकिन आवाम तो वही है, तो सबके लिए जो है वो मयार वही रहना चाहिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।